सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। 4 दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा ने सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं, दिसंबर में चुनाव होगा। लगता है उनकी बात सच साबित होने वाली है। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया है। ऐलान भी ट्विटर के माध्यम से किया गया। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने ट्वीट किया कि संसद का विशेष सत्र होगा। संसद का विशेष सत्र किसी आंतरिक या बाहरी संकट या किसी बड़ी घटना के बाद ही आयोजित होता है। देश पर कोई ऐसा संकट नहीं है, फिर क्यों विशेष संसद का सत्र बुलाया जा रहा है? लोगों को एक ही कारण समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार दिसंबर में चुनाव कराना चाहती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिसंबर में चुनाव करा करके मोदी सरकार जीत पाएगी या फिर भी चुनाव हारेगी। इस आकलन के लिए हम मोदी सरकार के कमज़ोर और मजबूत पक्षों पर बात करेंगे तथा विपक्ष की ताकत और उसकी कमजोरी को भी देखेंगे। सत्ता और विपक्ष, एनडीए और इंडिया, दोनों को आमने सामने रख के मूल्यांकन करेंगे। आइए सबसे पहले भाजपा की ताकत और उसकी कमजोरी पर बात करें। भाजपा के पास 4 शक्तियां हैं। पहला, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति। दूसरा, मीडिया उसके कब्जे में है। तीसरा, उसके पास अपार धन है। और चौथा, केंद्रीय एजेंसियां, जांच एजेंसियां, जो विपक्षी नेताओं के यहाँ ही सिर्फ छापे मारती है। और एक 5वीं शक्ति भी कह सकते हैं कि उसने एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की राजनीति। संसद सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया गया है 18 सितंबर से, तो जरूर कुछ बिल भी पास किए जाएंगे। ये बिल संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का हो सकता है बड़ी लोकसभा सीटों पर 2-2 एमपी चुने जाएं, एक पुरुष एक महिला। कमज़ोर वर्ग के लिए विश्वकर्मा योजना के तहत लोन देने की बात हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान होगा जिससे हिंदू मुस्लिम राजनीति को हवा मिले। इसके लिए समान नागरिक संहिता हो सकती है। काशी मथुरा से जुड़े मुद्दे पर कोई नया कानून आ सकता है। भाजपा की दूसरी बड़ी ताकत मीडिया है। कल ही राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी पर नए खुलासों का जिक्र करते हुए मोदी अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाए, अडानी के गड़बड़ झाले और चीनी नागरिक के निवेश पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री से वक्तव्य की मांग की। इस खबर को अखबारों ने आज गायब कर दिया है। भाजपा के पास धन बल है, केंद्रीय एजेंसियों की ताकत है। उसकी कमजोरी क्या है? 4 कमजोरियां भी हैं। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी कमजोरी यह सामने आई है कि वे इंडिया से डर गए हैं। दूसरी कि वे जो बोलते हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, काला धन वापस लेने का वादा किया था। इन सब मामलों में वे फेल हो गए। महंगाई उनके कंट्रोल से बाहर है, उस पर वे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। 200 रुपया प्रति सिलेंडर कम करके भी यह धारणा वे तोड़ नहीं पाए कि महंगाई नियंत्रण से बाहर है। उनकी तीसरी कमजोरी है कि वे देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में फेल रहे। चीन पर बोलते नहीं, मणिपुर जलता रहा, वे गए नहीं। उनकी चौथी कमजोरी है कि उनके विरोध में कोई स्वर को सम्मान देने के बजाय जेल भेज दिया जाता है। पार्टी के भीतर भी यही हाल है। अकेले वही नेता हैं। इससे राज्य स्तर के नेताओं का प्रभाव खत्म हो गया। भाजपा में किसी दूसरे नेता की कोई अहमियत नहीं है। सारा दारोमदार केवल उन्हीं पर है। दिसंबर में चुनाव कराने का मैसेज भी यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री डर गए हैं, वे चुनाव हार रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव वे बुरी तरह हारने जा रहे हैं। यह मैसेज जा रहा है। इसकी काट वे कर पाएंगे? इधर विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। भाजपा ने मीडिया की मदद से देश को समझा दिया था कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता। यह धारणा अब टूट गई है। इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में चल रही है। उसकी एकता दिन ब दिन मजबूत हो रही है। एकमात्र यही कारण भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को डरा देने के लिए काफ़ी है। सबको मालूम है कि विपक्ष के पास भाजपा से ज़्यादा वोट हैं। विपक्ष की दूसरी बड़ी ताकत है जनता के मुद्दे।
वह महंगाई, रोजगार जैसे सवालों पर आक्रामक है। उसकी तीसरी ताकत है संविधान, लोकतंत्र और संघीय ढांचे को बचाने की मुहिम। इससे देश का प्रबुद्ध वर्ग उसके साथ दिख रहा है। उसकी चौथी ताकत है वह देश में मोहब्बत, भाईचारा, देश की एकता के लिए लड़ रहा है। विपक्ष देश प्रेमी है, भाजपा बांटने की राजनीति कर रही है, विपक्ष जोड़ने की राजनीति कर रहा है। विपक्षी गठबंधन का अब तो नारा ही बन गया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, इस नारे में वही बात है कि विपक्ष देश को जोड़ना चाहता है। मोदी सरकार तोड़ रही है भारत को और विपक्ष भारत को जोड़ रहा है। विपक्ष की कमजोरियां भी हैं, उसके पास भाजपा जितना धन नहीं है। भाजपा ने सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं। अब सोचिए, क्या दिसंबर में चुनाव कराकर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता पर कब्जा कर लेगी? तूफानी प्रचार, धन का प्रदर्शन, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी से वह चुनाव जीत पाएगी? क्या धार्मिक ध्रुवीकरण से हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता अपने वास्तविक मुद्दे को भूल जाएगी और फिर से भाजपा को वोट दे देगी? या इंडिया जीतेगा क्योंकि उसके पास पहले से ज़्यादा वोट है? फिर मोदी सरकार की हर मोर्चे पर विफलता उसका हथियार होगा। एक बात तो है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अब लड़ने को तैयार दिख रहा है। जेल का डर विपक्षी नेताओं के मन से खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में भयानक राजनीतिक संघर्ष होगा, लेकिन मेरा मानना है कि दिसंबर में चुनाव करा करके भी मोदी सरकार की मुश्किलें बहुत कम होने वाली नहीं दिख रही हैं। ये है हमारा आज का वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।